नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। आपको हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में पहली बड़ी खबर होगी लखनऊ से। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की, जिसमें अर्थव्यवस्था को लेकर मंथन किया गया। वहीं आपको हम दूसरी तस्वीर में दूसरी बड़ी खबर गाजियाबाद से दिखाएंगे, जहां पर धर्मांतरण केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं आपको हम तीसरी तस्वीर में तीसरी बड़ी खबर दिखाएंगे, जहां पर फ्रॉड गैंग का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। आपको हम विस्तार से बताएंगे कि क्या है पूरा मामला। इसके बाद हम आपको चौथी और बड़ी खबर दिखाएंगे, जहां पर इंडिया न्यूज की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर देखने को मिला। आपको हम विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन से मामले में कहां कहां असर हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, और ये बड़ी खबर की हम शुरुआत करेंगे और आपको बताते हैं। तो चलिए, सबसे पहली खबर होगी लखनऊ से, जहां पर अर्थव्यवस्था को लेकर मिशन मोड में दिखाई दे रही है योगी सरकार। $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए यह बैठक हुई, और आपको बता दें 5 साल में यूपी बनेगा बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य। $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। $1 ट्रिलियन। आप समझ सकते हैं, ये आंकड़ा आपको सुना हुआ थोड़ा बहुत जरूर लग रहा होगा। आपने $5 ट्रिलियन सुना होगा, तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश बनाने का सपना मोदी सरकार ने रखा है, और योगी सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना यूपी के लिए संजोया है। और अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा, बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। और इसलिए इस बात को बखूबी समझते हुए सीएम योगी ने कहा कि 5 साल में उत्तर प्रदेश बनेगा बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य। खबर गाजियाबाद से है। धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। धर्मांतरण गैंग के एक और सदस्य को पकड़ा गया है। उसके 2 साथियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी से लैपटॉप समेत अन्य सामान बरामद हुए हैं। इंदिरापुरम इलाके में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। एक एनजीओ से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है आरोपी। एनजीओ को विदेशों से मिल रही थी फंडिंग, यानी कि विदेशों से फंडिंग हो रही थी। आप समझ सकते हैं इस खेल को किस तरीके से खेला जा रहा था। विदेशों से फंडिंग होती थी, और इस पूरे धर्मांतरण गैंग के 2 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके थे, और फिलहाल जो आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, इससे अब इस मामले का पूरा खुलासा होगा। उसके 2 साथियों को पहले ही गिरफ्तार किया गया था, एक और सदस्य को पकड़ लिया गया है। आरोपी से लैपटॉप समेत अन्य सामान बरामद किया गया है, और जाहिर सी बात है इन चीजों से पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। धर्मेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, अनिल, माफ कीजिएगा, अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, ये किस प्रकार से पूरा खेल चल रहा था? विदेशों से भी फंडिंग हो रही थी, और थोड़ा सा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए कि कौन कौन लोग और इस पूरे खेल में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये अब जांच में पूरा मामला सामने आएगा। अनिल, देखिए, वाकई ही ये चीजें हैरान कर रही हैं, क्योंकि पहले ऑनलाइन गेमिंग के जरिए नाबालिगों का धर्मांतरण का मामला गाजियाबाद में सामने आता है, और अभी 2 दिन पहले ही एक विधवा महिला का भी एक ऐसा ही लोनी में मामला सामने आता है, और अब एक मामला और सामने आया है जिसमें कि एक गिरफ्तारी हुई है। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये फरवरी माह में ही इसकी 2 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई थी, और लगातार पुलिस जो है पूरी चेकिंग कर रही थी, और तमाम जो सबूत है वो इकट्ठे किए जा रहे थे। ये प्रदीप नाम का शख्स है जो लगातार फरार चल रहा था। इस केस में ये है कि ये पहले ही एक पार्लर में इस तरीके का सिस्टम बनाते थे। लोगों को जो गरीब तबके के लोग हैं उनको बहला फुसलाकर उनको समझाया जाता था, और उनको विशेष धर्म के प्रति जो है जागरूक किया जाता था, और जो है प्रलोभन भी दिया जाता था कि यदि आप इस धर्म को अपनाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, और आपकी हम मदद करेंगे। ऐसे की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तमाम जो सुविधाएं हैं वो आपको दी जाएंगी। ईसाई धर्म ये अपनाया करते थे। एक एनजीओ ये चला रहे थे। एनजीओ के तहत ये पूरा खेल चलाया जा रहा था। हालांकि अब गिरफ्तारी हुई है, और जो इनके पास से डिवाइस मिले हैं, वाकई उस डिवाइसों से भी
काफी ऐसे सबूत मिल रहे हैं जिससे कि विदेश से फंडिंग इन लोगों को हो रही थी। इस तरीके की चीजें सब सामने आ रही हैं। हालांकि जैसे जैसे डिवाइसों का जो डाटा है वो रिकवर किया जा रहा है, कुछ डाटा रिकवर हो चुका है, कुछ अभी होना जी बाकी है। जी। जैसे ही पूरा डाटा डाटा रिकवर होगा तो जितने भी इसके पीछे के सरगना हैं, चाहे वो विदेश में बैठे हैं या इस देश में बैठे हैं, तो सबका पर्दाफाश कर दिया जाएगा और सख्त सख्त कार्रवाई गाजियाबाद पुलिस करने की बात कर रही है। हालांकि 3 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, 2 की पहले हो चुकी है, 1 की अब आज हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, समझा जा सकता है अनिल कि किस प्रकार से ये पूरा खेल चल रहा था, क्योंकि शाहनवाज बद्दो के मामले में भी जब आपने पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई थी तो वो हालांकि वर्चुअली और ऑनलाइन पूरा खेल था और ये थोड़ा सा अलग था, लेकिन फिर भी क्या आपके सूत्र बता रहे हैं कि ये पूरा जो मूवमेंट है ये कब से जारी था, इस तरह का खेल? देखिए, जिस तरीके से मेरी पुलिस से बात हुई तो पुलिस का ये कहना है कि ये प्रोसेस चल तो जरूर लंबा रहा था, क्योंकि ये धर्मांतरण का खेल एक दिन में तो होता नहीं है। सही बात पहले है। से ही जाल बिछाया जाता है और हाँ। जो टारगेट इनके द्वारा किया जाता है, हाँ। ये लोग उन लोगों को टारगेट करते थे जो हाँ। परेशान है, पैसे से परेशान है, जिन लोगों पे 2 की रोटी का वो गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको ये टारगेट करते थे और इनके जो लोग थे एनजीओ के, वो जाकर पहले उनसे बात करते थे, फिर उनको समझाते थे कि ये धर्म अच्छा है, इस धर्म को अपनाइए, आपकी पूरी मदद की जाएगी, पैसा आपको दिया जाएगा। और जैसे ही पुलिस द्वारा इसकी गिरफ्तारी हुई है, 2 की पहले हुई है, बिल्कुल बिल्कुल। जिसका नाम प्रदीप है, उसका कनेक्शन विदेश से जो फंडिंग हो रही थी, हाँ। वो इनके खाते में वो भी सामने आया। विदेश से फंडिंग बाकायदे की जा रही थी कि पूरा षड्यंत्र, पूरा गेम ये पूरे देश में चलाया जाए और इस तरीके का धर्मांतरण का खेल लगातार। चलिए, लेकिन अच्छी बात है कि अब है। पुलिस ने ये पूरा खेल खत्म कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल, तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। फिरोजाबाद में एक बार फिर से इंडिया न्यूज की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। शिकोहाबाद के बांके बिहारी गेस्ट हाउस का दरअसल शटर गिरा था। गेस्ट हाउस की आड़ में यहाँ पर गोरख धंधा चल रहा था। गेस्ट हाउस में लव जिहाद को भी बढ़ावा दिया जा रहा था और खबर दिखाए जाने के बाद, यानी कि जब इंडिया न्यूज पर यह खबर दिखाई जाती है तो पुलिस प्रशासन ने इस मामले में एक्शन लिया। और आपको बता दें, शिकोहाबाद के बांके बिहारी गेस्ट हाउस पर यह पूरा खेल चल रहा था। गेस्ट हाउस की आड़ में यहाँ पर गोरख धंधा चल रहा था। लव जिहाद को भी इसके जरिए बढ़ावा दिया जा रहा था। लेकिन जब इंडिया न्यूज पर यह खबर चलती है, इसके बाद पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया है इस पूरे मामले में। फिरोजाबाद में एक बार फिर से इंडिया न्यूज की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। तो यहां पर बांके बिहारी गेस्ट हाउस का शटर गिराकर अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही थी। लव जिहाद को भी इसके जरिए बढ़ावा दिया जा रहा था। और चलिए अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जहां फिरोजाबाद में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। गेस्ट हाउस की आड़ में चल रहे गोरख धंधे का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। वहीं आगरा में भी स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। आपको बता दें, इस खबर को इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद कड़ा एक्शन लिया गया, क्योंकि इंडिया न्यूज हर खबर को प्रमुखता से दिखाता है। 2 खबरें आपके सामने, फिरोजाबाद और आगरा से, और आप देख सकते हैं आगरा में किस प्रकार से नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। और हम भी, हमारे जो दर्शक इस समय ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे भी विनम्र अपील है कि इस तरह के अगर आप बिल्कुल भी, आपके दृश्य आप देख सकते, देखिए एक गाड़ी पर 3-3 लोग सवार हैं, किस प्रकार से यहां पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। कार में भी किस प्रकार से असुरक्षित ये लोग दिखाई दे रहे हैं और जाहिर सी बात है पूरी तरह से कानून का उल्लंघन करने का मामला होता है। इस खबर को इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। जनहित के लिए फिरोजाबाद से भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, दोनों पर ही कार्रवाई हुई है। और वहीं प्रतापगढ़ पुलिस ने चेक क्लोनिंग से फ्रॉड करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए फेक अकाउंट खुलवाकर क्लोन चेक से ठगी किया करते थे लेन देन करने वाले 3 शातिर जालसाजों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए शातिरों ने 65 चेक की क्लोनिंग कर बैंक से 125 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। सबसे अधिक फ्रॉड बीओबी बैंक से हुआ। डीजीपी ने इस मामले का खुलासा करने वाली टीम को प्रशस्ति पत्र और 25,000 रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है।
बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा अभी नया एसओपी जारी किया गया है। उसमें उसका क्रक्स ये है कि जो पहले की प्रणाली थी उसको रोका गया है और इनके एक पर्सनलाइज्ड सिस्टम के माध्यम से ही चेक को प्रोसेस किया जाएगा और जो खाता धारक है उसको पूरी तरह से वेरीफाई करने के बाद ही पेमेंट किया जाएगा। आप लोगों के माध्यम से ये भी अवगत कराना है कि जो धारक हैं, पर्टिकुलरली जिनके अकाउंट्स के साथ में मोबाइल फोन लिंक नहीं है, वो अपना मोबाइल फोन लिंक कराएं। मोबाइल नंबर अगर जो चेंज हो गया तो उसको अपडेट करा लें और जो इनके केवाईसी हैं उन केवाईसी को भी अपडेट करा लें और फिजिकली एक बार बैंक में जाके इन सारी की सारी चीजों को अपडेट कराएं ताकि वो इस प्रकार की गतिविधियों का शिकार ना बन सके। तो देखिए, ये चेक क्लोनिंग से फ्रॉड किस प्रकार से किया जाता था ये हम समझ सकते हैं। प्रतापगढ़ एसपी सतपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। सतपाल जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं किस प्रकार से आपने पूरे इस खेल का भंडाफोड़ किया और आपकी पुलिस टीम को क्या कुछ साक्ष्य सबसे पहले मिले थे इस पूरे मामले को लेकर। जी, बेसिकली देखिए, इस एरिया में और पर्टिकुलरली प्रतापगढ़ में कई लोन चेक के माध्यम से पैसे के गबन के संबंध में सूचनाएं मिली थी और इसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और एएसपी अंडर ट्रेनिंग के नेतृत्व में इसमें एक टीम का गठित किया गया जिसमें कि हमारे साइबर सेल से सर्विलांस से टीम के सदस्यों के द्वारा काफी इम्पोर्टेंट और क्वालिटेटिव इसमें एविडेंस कलेक्शन किया गया। जो अपराधी थे उनको ट्रेस किया गया, 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इम्पोर्टेंटली इनके द्वारा जो सूचना दी गई है, जो मोडस ऑपरेंडी इन्होंने बताया है, वो उसमें बेसिकली ये एक अपनी मल्टीपल फर्जी आईडी क्रिएट करते थे, उसी के आधार पे ये अपने बैंक अकाउंट खुलवाते थे, फॉर्म रजिस्टर कराते थे और फिर जो टारगेटेड अकाउंट था उसका चेक क्लोन करके उस जो फर्जी खाता खुलवाया था उसमें ये ट्रांसफर कर देते थे। तो इस प्रकार से इनके द्वारा करीब 65 चेक को इसमें लगाया गया। इसमें कुछ काफी संख्या में जो चेक थे वो बैंक ऑफ बड़ौदा के थे। इनके ऑफिशियल से हमारी काफी लंबी बातचीत हुई और लगातार इनके द्वारा बड़ा अच्छा हमें रिस्पॉन्स दिया गया, हेल्प किया गया और इनके द्वारा भी इन चीजों का संज्ञान लिया गया और साथ के साथ में एक कल इनके द्वारा बड़ी अच्छी एक एसओपी डेवलप की गई है जिनमें इन चीजों का समायोजन किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल समझा जा सकता है। सतपाल जी, एक मेरा सवाल जरूर रहेगा क्योंकि हमने एटीएम फ्रॉड के मामले कई तरह के देखे हैं जिसका आप लोगों ने खुलासा किया है बीते दिनों में, पर ये जो पूरा मामला है यानी कि चेक क्लोनिंग का मामला, एटीएम क्लोनिंग हमने देख चुकी है किस प्रकार से वो पूरे जालसाज काम करते थे। थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं उनकी जानकारी को दुरुस्त करने के लिए बताइए कि आमजन को इसके लिए क्या अलर्ट रहने की जरूरत है। देखिए, जब आप आज के दिन आप देख चुके होंगे कि पिछले 8-9 साल में फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ज्यादा हुआ है और बहुत सारे कस्टमर बैंकिंग सिस्टम के साथ जुड़े हैं। जितने हमारे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स है उसमें लोगों के खाते में ही सीधे पैसे जाते हैं, बहुत लाभ हुआ है इस चीज का। इसमें जो कस्टमर है और जो बैंकिंग सिस्टम है इस चीज को देखने की आवश्यकता है कि जिन खातों के बेसिकली उनके मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और उसमें कैश का फ्लो ज्यादा है, तो वहां पर जो वेरिफिकेशन होता है, जब आप कैश चेक को प्रेजेंट करते हैं तो वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। इसकी वजह से जो फ्रॉडस्टर हैं वो इस चीज का फायदा उठाते हैं। अतः ऐसे कस्टमर जिनके बैंक अकाउंट में उनके मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है या जिनके मोबाइल नंबर चेंज हो गए हैं, वो कृपया अपनी संबंधित ब्रांच में जाके उसको अपडेट कराएं ताकि आप इस प्रकार के फ्रॉड से बच सके। इसी प्रकार से जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी इनिशिएटिव ले ताकि हर किसी के जो केवाईसी है और जो मोबाइल नंबर है वो वेल अपडेटेड रहे, ताकि जो भी वेरिफिकेशन हो, वेरिफिकेशन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए और कोई उसको इम्पर्सोनेट करके आदमी के खाते के साथ बेसिकली फ्रॉड ना कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सतपाल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, शुक्रिया आपका।
औरैया का रुख करते हैं। यहां पर पुलिस ने शराब ले जा रहे पिकअप को पकड़ा है। चेकिंग के दौरान 3115 शराब के पाउच बरामद किए गए। राजस्थान से यूपी में बेचने के लिए ये शराब ले जा रहे थे। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के अनंतराम टोल प्लाजा का पूरा मामला बताया जा रहा है। राजस्थान से यूपी में बेचने के लिए शराब ले जा रहे थे। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के अनंतराम टोल प्लाजा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 3115 शराब के पाउच के साथ पिकअप को पकड़ा गया। औरैया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 3115 शराब के पाउच के साथ पिकअप को पकड़ा गया। राजस्थान से यूपी में इसे बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि हमें आगरा से मिल रही है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं और आपको बता दें, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। आगरा से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, तकरीबन 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगरा से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। शमशाबाद थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं घायल लोग। तो आपको बता दें, आगरा से ये बड़ी खबर है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 12 लोग तकरीबन 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शमशाबाद थाना क्षेत्र के ये घायल बताए जा रहे हैं। आगरा से बड़ी खबर है। थाना शमशाबाद का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आगरा से बड़ी खबर, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि तकरीबन 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर हम आपको आगरा से बता रहे हैं। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर हम आपको आगरा से बता रहे हैं। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, तकरीबन 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मयंक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयंक, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हादसे का अभी हालांकि जो बताया जा रहा है कि पलटी है ट्रैक्टर ट्रॉली, इस वजह से पूरा हादसा हुआ, प्रमुख कारण क्या कुछ निकलकर सामने आए? देखिए, कहीं ना कहीं बता दें कि ये पूरे जो लोग हैं कि ओवरलोडेड सवारी लेकर यहाँ से गुजर रहे थे। कहीं ना कहीं जो रास्ता था बड़ा सकरा बताया जा रहा था। ट्रैक्टर की रफ्तार बड़ी तेज अनियंत्रित बताई जा रही है। यहाँ मैं मौके पर तो कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। पीछे जो तस्वीरें हैं, ट्रैक्टर पलटते हुए नजर आ रहा है, जहां पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ट्रैक्टर के पलटने की जो स्थिति है वो आप साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। किस तरीके से लगातार पुलिस इसमें अभी भी सामान उठाने का प्रयास कर रही है। कहीं ना कहीं पुलिस की अगर मौजूदगी बात की जाए तो यहाँ मौके पर पुलिस और स्थानीय लोगों के द्वारा करीबन दर्जन भर से ज्यादा लोग जो गंभीर रूप से घायल थे उनको निकाला गया। लगभग मौके पर 2 बच्चियों की डेथ हो गई, जिसमें राहुल और कहीं ना कहीं बाबू जो है मौके पर मौत हो गई। उसके बाद एक लड़की थी संगीता, उसकी मौके पर मौत हुई और अलग अलग राहगीरों के द्वारा मदद की गई। पुलिस के द्वारा जगह जगह इनको इलाज के लिए रवाना कर दिया गया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हादसा इतना बड़ा था कि आसपास करीबन सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और कुछ से ज्यादा जो है यहाँ पे लोग मदद करने के लिए सामने नजर आए। जी मयंक, क्या गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं कुछ लोग? लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की स्थिति ज्यादा नाजुक है, क्योंकि ट्रैक्टर के निचले हिस्से में उनको दबे होने की स्थिति थी और लोगों के द्वारा उनको बड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। लेकिन अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उनकी जान बच पाएगी, लेकिन डॉक्टर जो है जगह जगह अन्य अस्पतालों में उनका इलाज लगातार करते नजर आ रहे हैं। जी चलिए, आपका धन्यवाद। तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक आपने पहुंचाई। और अब आपको बता दें, लगातार जिस प्रकार से, चलिए अब आपको लखनऊ से एक बड़ी खबर बताते हैं। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। अतीक के फाइनेंसर के नाम होगी चार्जशीट दाखिल। लखनऊ से बड़ी खबर है, दोनों बेटों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल होगी। पुलिस कोर्ट में दाखिल करेगी सभी की चार्जशीट। अतीक के फाइनेंसर नफीस को भी आरोपी माना गया है। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड मामले में यह बड़ा अपडेट है। अतीक के फाइनेंसर के नाम भी चार्जशीट दाखिल होगी।
दोनों बेटों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल होगी। पुलिस कोर्ट में दाखिल करेगी सभी की चार्जशीट। तो अतीक के फाइनेंसर नफीस को भी आरोपी बनाया गया है। लखनऊ से ये बड़ी खबर है। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अतीक के फाइनेंसर के नाम होगी चार्जशीट दाखिल। और हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये पूरी जानकारी किस तरह से पुलिस ने तमाम निकाली है और चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी, एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाइए। बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि 24 फरवरी को इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। उमेश पाल हत्याकांड जो प्रयागराज में अंजाम दिया गया था, उसके बाद तमाम कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल खड़े हुए थे, उसके चलते पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी कि न सिर्फ जो हत्या के आरोपी हैं उनको कानून की जद में लाया जाए, बल्कि उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे उनको एक नजीर दूसरों के सामने पेश हो सके, जो ऐसे माफिया जो बाहुबली हैं। और उसी मामले में एक अपडेट फिलहाल ये है कि अतीक अहमद के जो फाइनेंसर हैं और दो बेटे जो पहले से ही वहां जेल में बंद हैं, उनके खिलाफ जो है चार्जशीट इसमें फाइल करने जा रही है। चूंकि 90 दिन का तय समय होता है किसी भी केस में, टेक्निकली जब चार्जशीट फाइल की जाती है, या उसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट के तौर पर इसको फाइल किया जाएगा। और जो बेटा है जो नैनी जेल में बंद है अली, और अतीक अहमद की बहन का जो दामाद है खालिद जफर, इनका भी नाम शामिल है। और जो फाइनेंसर है नफीस, उनके नाम भी सामने आ रहे हैं, जो अभी तक जानकारी सामने निकल के आई है। इन सभी को चार्जशीटेड करते हुए पुलिस की तरफ से चार्जशीट दाखिल की जाएगी। तो अपने आप में एक अहम मोड़ इस पूरे मामले में रहेगा, क्योंकि अभी तक चीजें ये बताई गई थी कि ये संदिग्ध है और इनके खिलाफ जो साजिश इस पूरे मामले में रची गई थी, उसको देखते हुए अब पुलिस के पास ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जो केस डायरी में शामिल किए गए और इनको आरोप पत्र इनके खिलाफ दाखिल किया जा सकता है, ताकि इनको कड़ी से कड़ी कानूनी सजा इनको इस मामले में दिलाया जा सके। जी हरिंद्र, आपका धन्यवाद। तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, शुक्रिया। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।